Hello bachcho, let's read this question. The question says two bottles of A and B contain 1 molar and 1 molar aqueous solution of sulfuric acid respectively. Option 1 दिया है A is more concentrated than B. Option 2 दिया है B is more concentrated than A. Option C दिया है concentration of A is equals to concentration of B. Or 4 it is not possible to compare the concentration. The key concept for this question is molality and molarity. Molality and molarity. Right. सी हमारे पास अगर हम लोग देखें मोलैलिटी क्या होती है. मोलैलिटी इज बेसिकली इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय क्या हो जाएगा बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. राइट. मास ऑफ सॉल्वेंट किस में केजीज में. राइट. फिर अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास मोलैरिटी. मोलैरिटी क्या होता है. मोलैरिटी इज बेसिकली number of moles of solute by volume of solution. Volume of solution in liters. Right. now अगर हम लोग देखें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. एक मोलल है और एक मोलर है. ये हमारे पास क्या है. ये A है और ये B. तो एक या तो हम लोग कंपेयर करना है तो या तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर ले मोलैरिटी में. राइट. या इसको हम लोग कर ले किस में मोलैलिटी में. राइट. हम लोग क्या करेंगे हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे. राइट. कैसे करेंगे देखो. 1 मोलर का मतलब क्या हुआ. 1 मोलर का मतलब हुआ कि बस 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया किस में. डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन 1 मोल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया किस में. इसको डिसॉल्व किया गया 1 लीटर सॉल्यूशन में. राइट. इसका मतलब हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है. मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज बेसिकली इक्वल्स टू 1 मोल. ठीक. मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 मोल हो जाएगा. ठीक. और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा 1 लीटर. राइट. अगर हमें डेंसिटी दी हुई सॉल्यूशन की तो मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं. ठीक. तो हमारे पास डेंसिटी क्या होता है. मास बाय वॉल्यूम. राइट. डेंसिटी हमारे पास क्या होता है. डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम. राइट. हमारे पास डेंसिटी दी हुई है कितनी दी हुई है 1 ग्राम पर मिलीलीटर. और हमारे पास वॉल्यूम भी दिया हुआ है. तो अगर हम लोग वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा. हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन. राइट. तो हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे. राइट. मास ऑफ सॉल्यूशन में मास ऑफ सॉल्यूट माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा. हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट. और मोलैलिटी के लिए तो हमें यही चाहिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो हमारे पास है. बस मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना होता है हमको. ठीक. तो हमारे पास क्या है. हमारे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 ग्राम पर मिलीलीटर. ठीक. तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास. मास ऑफ solution will be equals to volume of solution which is 1 liter. 1 liter को हम लिख देंगे क्या 1000 milliliters. 1000 milliliters into क्या डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर मिलीलीटर. राइट. तो हमारे पास क्या आ जाएगा. हमारे पास आ जाएगा 1000 ग्राम. हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 1000 ग्राम. अच्छा. अगर हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट निकालना चाहे क्या निकाल सकते हैं. सी हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो मास बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स के. तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है. देखो नंबर ऑफ मोल्स इज बेसिकली इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट.
तो अगर हमें मास ऑफ सॉल्यूट निकालना तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर मास से। तो हमारे पास मोलर मास कितना हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, हो जाएगा 98 ग्राम पर मोल, राइट। कैसे आया 98 ग्राम पर मोल, देखो हाइड्रोजन के लिए हमारे पास 1 ग्राम पर मोल होता है, 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, इसलिए 2 हो गया, राइट। फिर हमारे पास हो जाएगा सल्फर, सल्फर के लिए हमारे पास क्या होता है 32 ग्राम पर मोल होता है, राइट। 32, एक सल्फर एटम ही रहेगा इसलिए 32। फिर हमारे पास है ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम के लिए 16 ग्राम पर मोल, 4 के लिए 64 ग्राम पर मोल, राइट। कितना आ गया ये हमारे पास, ये जाएगा हमारे पास 98 ग्राम पर मोल। क्या है हमारा मॉलिक्यूलर मोलर मास ऑफ H2SO4। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, नंबर ऑफ मोल से। नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाला था सॉलिड का हमने, 1 मोल निकाला था, राइट। तो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 98 ग्राम के बराबर, ठीक। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। कितना आ गया ये हमारे पास आ जाएगा 902 ग्राम के बराबर। कितना आ जाएगा 902 ग्राम के बराबर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया और हमारे पास मोलैलिटी लिखनी होगी, तो क्या आ जाएगी मोलैलिटी, मोलैलिटी विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कितना आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 1 बाय क्या आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर हम देखें 1 किलोग्राम में हमारे पास होता है 1000 ग्राम, राइट। 1 ग्राम में हमारे पास क्या हो जाता है 10⁻³ किलोग्राम, राइट। तो 902 ग्राम में हमारे पास हो जाएगा ना 902 इंटू 10⁻³ किलोग्राम के बराबर, राइट। तो बस लिख देंगे इसको 902 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ठीक। कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 1000 बाय 902 मोल पर केजी। कितना आ गया ये, हमारे पास आ जाएगा 1.1086 मोल पर केजी, ठीक। 1.1086 मोल पर केजी, यानी मोलर लिख देंगे। तो देखो हमारे पास हमने देखा एक मोलर को जब हमने कन्वर्ट किया मोलर में, तो हमारे पास ये किससे ज़्यादा आया, हमारे 1 मोलर से ज़्यादा आया, यानी कंसंट्रेशन कौन सी ज़्यादा होगी, हमारे पास ए जो होगा वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा बी से, यानी ऑप्शन 1 will be the correct answer for this question. I hope you understood it well. Thank you and all the best.